श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 11 दिसंबर जो कि पौष मास चल रहा है और गुरुवार का दिन है। आज का दिन भगवान श्री हरि यानी भगवान नारायण को समर्पित होता है और आज हम सभी लोग भगवान नारायण का और महादेव जी का मिलन दीपक तैयार करेंगे, अपने घर में जलाएंगे। तो आप लोग समझ चुके हैं कि दीपक आखिर हमें आज कौन सा लगाना है। यहाँ पर हम दीपक 2 तरीके से लगाएंगे। पूरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा आज मैं भीड़ भाड़ में, इसलिए मेरी आवाज़ के साथ थोड़ी सी अदर आवाज़ें आएंगी। प्लीज़ मित्रों, आज के लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहला जो उपाय हम लोग करेंगे वो शिव और हरि का मिलन कैसे कराएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आप 2 तरीके से दीपक तैयार कर सकते हैं। पहले तरीके में आप 2 बातें लगा सकते हैं गोल वाली, एक शिव जी और एक भगवान नारायण के लिए हो जाएगी। अगर यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर यह नहीं कर सकते तो एक दूसरा तरीका है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 बाती नहीं लगानी। फिर क्या करेंगे, आपको दीपक एक ही लेना है और उसके अंदर बाती भी एक ही लगानी। जैसे इसमें एक दीपक के अंदर 2 बाती लगाई, वैसे ही एक दीपक के अंदर आप 1 बाती लगाएंगे। केवल नारायण के नाम की लगा लीजिए, चाहे केवल शिव जी के नाम की लगा लीजिए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस एक दीपक लेंगे और 1 बाती लगाएंगे, कोई भी लगा लीजिएगा जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद इस दीपक को भी आप लोग घी से तैयार करेंगे। घी से लगाना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। घी से दीपक तैयार करेंगे। लगाने के बाद 1 चुटकी काला तिल आपको अपने साथ लेकर के जाना है। अभी हमें डालना नहीं है कहीं पर भी। आप दीपक उठाएंगे और माता तुलसी के गमले के पास जाइएगा। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि जो गुरुवार का दिन होता है भगवान नारायण को समर्पित होता है, भगवान नारायण के लिए ही होता है। आपको 1 तुलसी माता की पत्ती ले लेनी है, नीचे आपको आसानी से मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा। उसी में आपने जो दीपक तैयार किया है उसे स्थापित कर देंगे। कर दिया मित्रों, आपने देखे जो आपने तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया वो भगवान नारायण के लिए हो गया, जो दीपक लगाया महादेव जी के लिए हो गया। काले तिल का आपको आसन लगाना है और थोड़ा सा तिल आपको बचा लेना है इसी दीपक में अंदर डालने के लिए। इतना करने के बाद में अब बारी आती इसे प्रज्वलित करने की। आपको प्रज्वलित करना इसे, वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से प्रज्वलित करेंगे मित्रों, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके इसे प्रज्वलित कर लीजिएगा। फिर जलते हुए दीपक के अंदर आपने जो थोड़ा सा तिल बचाया था उसे डाल दीजिएगा। डालने के बाद में आप माता तुलसी के गमले की परिक्रमा भी कर सकते हैं, उसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। अगर समय नहीं है तो मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ आपके ऊपर है, करना आपको है। तरीके सिर्फ हम बता सकते हैं मित्रों, लेकिन करना आप ही को है। जब आप उसी प्रकार करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो मित्रों, ये जो मैंने पहला नियम बताया श्री हरि और भगवान नारायण के मिलन के दीपक का, इससे आपको जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। पहला उपाय बहुत सिंपल था, आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपने दूसरे उपाय की बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि दूसरे उपाय को करने से हमें लाभ क्या मिलने वाला है। मित्रों, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न करते हैं। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो आपके घर में स्थायी रूप से निवास भी करती हैं। इसके लिए आपको लेना है तेज पत्ता। कितना लेंगे? 1 तेज पत्ता लेना है मात्र। वो तो मैंने इमेज केवल लगी हुई है, इतने सारे नहीं लेने हैं। 1 तेज पत्ता लिया जाएगा और इसके साथ ही मित्रों हमें लेना है 1 कटोरी भर के चावल। कच्चे चावल लेना है, पका हुआ जो घर में खाने के लिए बनाते हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे। कच्चा चावल और 1 तेज पत्ता लेने के साथ ही 1 हमें लौंग भी लेनी है, ठीक है। खड़ी लौंग यानी फूल वाली अच्छी लौंग आपको लेना है, ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ें ले ली। अब क्या करेंगे? अब मित्रों आपको लेना है 1 खाली कटोरी, स्टील की कटोरी होनी चाहिए। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस चीज़ के लिए मैं पर्टिकुलर बिल्कुल बोलूँ कि यही लेनी, तो वो फिर आपको लेनी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं चलेगा, कोई तर्क वितर्क नहीं चलेगा, है ना मित्रों। अब आपको वो चावल के दाने इस कटोरी भर के ले लिए, उसी पे तेज पत्ता के ऊपर लौंग, इस तरीके से आपको कटोरी तैयार करनी है। तैयार करने के बाद में इस कटोरी को आप उठाइएगा। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई, हाँ अगर आप फूल पत्ती लेना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, मनाही भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इस कटोरी को आपने तैयार कर लिया है। तेज पत्ते और लौंग के साथ में इस कटोरी को उठाएंगे। मैं तो देख लीजिएगा, मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने का कि किस तरीके से कटोरी आप तैयार करेंगे। इसे उठा करके आप सभी लोग महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाइएगा। आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के पर्पज़ से गए हैं। आपने जो कटोरी ली है, इस कटोरी को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अगर महादेव जी के शिवलिंग पर अगर स्पेस ना मिले तो आप उनकी शिवलिंग के पास में भी रख सकते हैं, और अगर है स्पेस तो आप उन पर रख दीजिएगा।
रखते समय आपके मन में बस एक ही प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। रख लिया आपने मित्रों। रखने के बाद में मैं बताना भूल गई थी, आपको अपने साथ एक दीपक घी का गोल बाती का तैयार करके ले जाना है, ठीक है। इतना रखने के बाद में आपने जो दीपक घी का तैयार करके ले जाएंगे, उसे भी महादेव जी के शिवलिंग के पास आपको क्या करना है, प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद में अब मैं आपको यहाँ पर एक मंत्र बताने जा रही हूँ। पहले बता दूँ, बल्कि मैं स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ कि इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है, कम ना ज़्यादा मित्रों, पूरा 11 बार। नमः शिवाय त्रिपुर शांति देहि स्वाहा। क्या बोलेंगे मित्रों, नमः शिवाय त्रिपुर शांति देहि स्वाहा। इस मंत्र को आप 11 बार बोलिएगा। फिर देखिए माता लक्ष्मी कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होते ही वो आपके घर पे स्थायी रूप से रुकेंगी, निवास करेंगे, जिससे आपके जीवन की धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बाकी मित्रों, मैंने प्रयास किया और मैं माफ़ी चाहती हूँ हाथ जोड़ के अपने सभी यूट्यूब फैमिली से कि आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, लेकिन आप लोगों के वीडियो डालना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी प्रयास किया आप लोगों को दोनों उपायों को समझाने का। अगर मेरे उपाय थोड़े से आपके लिए लाभदायक लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को